हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के प्रश्न है और इसमें पहले चैप्टर के साथ में जुड़े हैं। इस चैप्टर में 80 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस चैप्टर में 80 प्रश्न लेकर आए हैं और दोस्तों इसे हम संपूर्ण डिटेल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जितने भी छात्र लाइव क्लास में जुड़े हैं सभी छात्रों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलते हैं दोस्तों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था और इनके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था के हम पहले चैप्टर में आए हैं और देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सभी छात्रों से एक बार आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें और एक क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए पहले प्रश्न है, किन्हीं में से किसका गठन आर्थिक नियोजन राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उपलक्ष्य में हुआ था? बताइए। योजना आयोग की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, नबार्ड की, मुद्रा बाजार। फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए, पहला का आंसर क्या होगा बाबू? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? बताइए। कृषि है, संचार है, गरीबी है, परिवहन है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बताइए, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि का नहीं है? फर्स्ट बताइए, दूसरा का आंसर क्या होगा बाबू? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गरीबी। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है कि कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्याशित है? मतलब कर रहा है कि कार्यशील और जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा मतलब किस क्षेत्र में कार्याशित है? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू प्राथमिक। बताइए, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र की, तृतीय क्षेत्र की, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट बताइए। तो अगर बात कहा जाए कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। आंसर ए हो जाएगा। हाँ, तो प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कृषि से है, फसल उत्पादन से है। ठीक है। हाँ, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि इस क्लास को लाइक कीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम इतना तुम लोग नहीं कर सकते हो? कम से कम लाइक तो किया करो मेरे दोस्त, क्योंकि लाइक करने से तो कोई पैसा नहीं लगता है। कम से कम एक सपोर्ट। देखिए तुम्हारे लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों तुम लोगों को एक ही फर्ज बनता है कि कम से कम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, तीसरे। देखो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है कि कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है कार्यरत है? इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बताइए, चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से क्या बिहार का विकास सबसे बड़ा बाधक है? बताइए, बिहार का विकास का सबसे बड़ा बाधक क्या है? फर्स्ट बताइए। बताइए, यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में गरीबी दिया है। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। और बेरोजगारी दिया है, बाढ़ दिया है, इनमें से सभी। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न बोला है कि इनमें निम्न में से बिहार का विकास का सबसे बड़ा बाधक क्या है? फर्स्ट बताइए। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पर गरीबी तो रहबे करेगा। अगर गरीबी रहेगा तो हम लोग का विकास में क्या करेगा? बाधा तो आइबे करेगी। और देखिए यहाँ बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब होता है कि बिना वेतन का काम कराना, ऐसे बेकारी या बेरोजगारी होता है। बाढ़ जैसे कि मान लीजिए अधिक जल बाढ़ के चलते हम लोगों का फसल नुकसान हो जाता है। ये सब क्या होता है? गरीबी का ही सूचक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। इनमें से सभी सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए पांचवा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? बताइए। नेपाल का, कि श्रीलंका का, कि पाकिस्तान का, कि म्यांमार का? तो मतलब कह रहा है कि इस देशों में से HDI रैंक में भारत का से अच्छा कौन मतलब देश का है? बताइए। नेपाल का है, कि श्रीलंका का, कि पाकिस्तान का है, कि म्यांमार का है? पांचवा का आंसर बताने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्तों। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका का। भारत से अच्छा रैंक किसका है? तो श्रीलंका का है। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठवां प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? फर्स्ट बताइए। संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कुशल प्रशासन। फर्स्ट बताइए, छठवां का आंसर क्या होगा बाबू? सभी का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, तो बताइए निम्न में से कौन सा आर्थिक मतलब आधारभूत संरचना का अंग है? फर्स्ट बताइए क्या होगा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संचार। क्या हो जाएगा बाबू? संचार हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
7वां का बताने का प्रयास कीजिए क्या है। यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जितना भी प्रश्न लेकर आए हैं इसमें सामाजिक विज्ञान के जितना भी प्रश्न लेकर आए हैं वो सब क्या है, वो सब हमारा प्रीवियस ईयर है, मतलब परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और इसे देखो, जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है उसे याद करना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तुम लोग पहले से जानते हैं कि जो परीक्षाएं में मतलब 2 साल पहले पूछा था उसे उठाकर पुनः दे देता है। तो मेरे दोस्तों, वो सब प्रश्न को छोड़ना नहीं है बल्कि उसे डट कर मुकाबला करना है। तो आगे के हम प्रश्न को थोड़ा सा इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। मानव विकास रिपोर्ट में किस घटक का आधार पर तैयार की जाती है? फर्स्ट बताइए। शैक्षिक स्तर की, स्वास्थ्य स्थिति की, प्रति व्यक्ति आय की, इनमें से सभी। तो 7वां का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी देखिए, अगर कहेगा मानव विकास रिपोर्ट घटक के आधार पर तैयार की जाती है, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये देखिए 8वां प्रश्न, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बोला है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कि एपीजे अब्दुल कलाम का, कि इंदिरा गांधी का, कि कर्पूरी ठाकुर का? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो बिहार का विकास भारत के विकास के संभव, मतलब बिहार का विकास भारत के विकास बिना संभव नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम ने बोले थे। किसने बोले थे? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। 9वां प्रश्न है, किन्हीं में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? फर्स्ट बताइए। ट्रैक्टर है, उपकरण है, मशीन है, इनमें से सभी। तो 9वां का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फर्स्ट बताइए। ये बोला है कि निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? बताइए। ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, इनमें से सभी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 10वां प्रश्न दिया हुआ है कि 10वां बोला है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए। सेवा क्षेत्र को, कि कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, कि इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर भी हो जाएगा। ये भी देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया था। ये भी 2014, 2017, 2018 में ये पूछा गया था। तो दोस्तों हम कहते हैं कि हर साल, देखिए यहाँ पर 14, 3, 17, 17, 1, 18, एक के 2 साल के गैप पे ये प्रश्न पूछता है। इसे याद रखना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से देखो किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आंसर भी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11वां का बताने का प्रयास कीजिए। 11वां प्रश्न दिया कि इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए। इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो दोस्तों बताइए, अमेरिका है, कि रूस है, कि भारत है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा भारत है। ठीक है, भारत में कैसे अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, हम 12वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? 12वां दिया हुआ है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए। 15 मार्च 1950 की, 15 सितंबर 1950 की, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, सभी छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आंसर है इसका आंसर कमेंट में भेजने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए 13वां प्रश्न दिया हुआ है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। बताइए। अविकसित की, विकसित होता है, कि अर्ध विकसित की, इनमें से कोई नहीं? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या होती है? अधिक होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उस देश को हम विकसित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकसित बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। फर्स्ट बताइए, कह रहे कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताइए। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा गया था। 2015, 2018, 2020, 2021 कई बार पूछा गया है मेरे दोस्त। इसे आंसर कमेंट में भेजिए।
इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, कि केरल को, कि बिहार को, कि दिल्ली को? हाँ, तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर सी हो जाएगा। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। हाँ, एक नाम सुने होंगे बीमारू। बीमारू राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, थोड़ा सा इसको भी समझो। देखिए, BIMARU, बीमारू राज्य के अंतर्गत, जैसे बीमारू, BI से हो गया बिहार, एम से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, एम से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। ए से हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहां पर देखिए, और आर से हो गया राजस्थान, क्या हो गया? राजस्थान, ठीक है। यू से हो गया उड़ीसा, यू से क्या हो गया? उड़ीसा। ये सब क्या है? बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न कैसे बनाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये बोलेगा इनमें से कौन से बीमारू राज्य है? मेरे दोस्तों, इसको अगर याद किए होंगे तो आराम से अस्थायी रूप से आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न दिया हुआ है मेरे दोस्तों कि शेयर बाजार की नियंत्रक संस्था है, बताइए। यस, SIBDI की, SEBI की, RBI की, NBS? फर्स्ट बताइए, तो इसका आंसर होगा SEBI से भी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बताइए, 16वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताइए। बिहार, पंजाब, हरियाणा और एक है उत्तराखंड। फर्स्ट बताइए, तो सबसे व्यक्ति प्रति आय सबसे कम की बात किया जाए तो ये बिहार का है। किस राज्य का है? फर्स्ट बताइए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1950 की, जनवरी 1951, जनवरी 2015 की, जनवरी 2016? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पूछा इसमें नीति आयोग की स्थापना पूछा है तो 1 जनवरी 1950 को, जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, नीति आयोग की स्थापना पूछा नहीं, गलत है। इसमें देखो, नीति आयोग की स्थापना है 1 जनवरी 2015 में। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, अभी मैं इसको पूरा करते हैं। प्रश्न 17 है ना? अच्छा, तो देखो, ये नीति आयोग की स्थापना बोला है ना, नीति आयोग की स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। अगर योजना आयोग की स्थापना पूछेगा तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसे कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। हाँ, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब बताइए, 18वां प्रश्न क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या राष्ट्र है? भारत में, कि हंगरी में, कि चीन में, कि गोवा में? फर्स्ट बताइए, 18 का आंसर क्या होगा? हाँ, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां पर है? तो भारत में है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये बताइए कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर तुम लोगों को कमेंट में भेजना है मेरे दोस्त। इसका आंसर कमेंट में जरूर भेजिए, फास्ट भेजना है, तुम लोग कमेंट करना है। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तुम लोग कमेंट में भेजना है। 19 नंबर का आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। और हम 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न बोला है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, इनमें से सभी? फर्स्ट बताइए, 20वां का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन डी में है कि इनमें से सभी। फर्स्ट बताइए, इनमें से सभी। फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। 20 का आंसर क्या होगा बाबू? हाँ, तो अगर बात कहा जाए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो मेरा कृषि है। क्या है? बिहार का जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न बोला है कि एक ऐसा कि देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो देश में, मतलब कि भारत देश में सब्जी उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है बताइए। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है कि श्रीलंका है कि नेपाल है? फर्स्ट बताइए, 22 नंबर का आंसर क्या होगा? ठीक है, हाँ तो फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। भारत में किस देशों का सबसे मतलब कर रहे हैं, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका के। फर्स्ट बताइए 22 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, हाँ श्रीलंका का। बाबू आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। श्रीलंका का क्या है? व्यक्ति प्रति आय अधिक है। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहे कि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग के मतलब कि पदेन के राष्ट्र मतलब कौन होते हैं? देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, 24वां, कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है बताइए, समाजवादी है कि पूंजीवादी है कि मिश्रित है कि इनमें से कोई नहीं? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो ये है हमारा मिश्रित है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर सी हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है बताइए? जापान का कि रूस का कि भारत का कि अमेरिका का? कि इनमें से कौन सा मतलब किस देश का समाजवादी अर्थव्यवस्था है? फर्स्ट बताइए। हाँ तो इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए 25 का। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, फर्स्ट बताइए। तो कह रहे इनमें से कौन सा देश का समाजवादी अर्थव्यवस्था है बताइए? जापान है, रूस है, भारत है, अमेरिका है? किसका आंसर हो जाएगा? रूस। किसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर भी हो जाएगा रूस का। ठीक है, हाँ पूछेगा इनमें से कौन सा देश का समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का बात किया जाए तो भारत में। पूंजीवादी कहां पर है? अमेरिका में। मेरे प्यारे दोस्तों इसे भी समझकर चलना होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। छब्बीसवां प्रश्न की बात किया जाए, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से कि निम्न वर्ग से कि सभी वर्गों से कि इनमें से कोई नहीं? फर्स्ट बताइए। हाँ तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फर्स्ट बताइए, सबका आंसर आना चाहिए। ये बोला है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ये तो बताइए, उच्च वर्ग से कि निम्न वर्ग से कि सभी वर्गों से कि इनमें से कोई नहीं? हाँ तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों सभी वर्गों से। सम्यक विकास की बात कहा जाए तो सभी वर्गों से है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी कैंसर की तरह होते हैं किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेथ ने कि अर्थशास्त्री मैडिसन ने कि प्रो लेविस ने कि इनमें से कोई नहीं? फर्स्ट बताइए 27 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर ये हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेथ ने। ये बोले थे कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है। गरीबी किस रोग की तरह होती है? कैंसर रोग की तरह होती है। किसने बोला था? तो वो अर्थशास्त्री कुजनेथ थे। क्या बोलते? अर्थशास्त्री कुजनेथ थे जिन्होंने बोले थे कि गरीबी कैंसर की तरह रोग होती है। ठीक है दोस्तों, हाँ अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे दोस्तों कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है बताइए? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या बात कहा जाए तो ये देखिए, हम थोड़ा सा ऑप्शन दिखाने का प्रयास करता हूं। द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा हमारा उद्योग। द्वितीय क्षेत्र किस में आता है? उद्योग में आता है। अगर बात किया जाए इसमें, देखो ये द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? तो उद्योग आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि। प्राथमिक में आते हैं मेरे दोस्त कृषि। और देखो सेवा क्षेत्र कौन में आते हैं? तृतीयक में आते हैं। क्या आता है? तृतीयक में क्या आते हैं? सेवा क्षेत्र आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है बताइए? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2008 से 2013 की, 2007 से 2011 की, 2009 से 2014 की, 2007 से 2012? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 2007 से 2012 कब आ जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर डी हो जाएगा। 2007 से लेकर 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रहा है, 2007 से लेकर 2012 तक। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अब बताइए क्या हुआ। ऐसा है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मैं फास्ट अब नहीं चलूंगा, आराम से ही चलूंगा। देखिए तीसवा का आंसर बताइए, तीसवा का आंसर क्या होगा। ऐसे भेजिए कि जैसे 30 का मान लीजिए ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, जो भी हो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन डालिए। मेरे प्यारे दोस्तों तुम लोग आंसर ए बी सी खाली भेज रहे हो, ये नहीं बता रहे हो कि कौन एक ऑप्शन है। बताइए 30 का कि 21 का, वो पता नहीं चल रहा है। कम से कम आंसर भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कम से कम अपनी तो क्षमता को पहचान रहे हैं मेरे दोस्त। ऐसे ही आंसर करते रहिए। अगले प्रश्न की बात किया जाए, किस तरह के तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र की, इनमें से कोई नहीं। फास्ट बताइए तो तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, फास्ट बताइए। तो सेवा क्षेत्र को। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर ए हो जाएगा। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर ए। कितने छात्र भेजे थे बताइए तुम लोग। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक तीसरा का बताइए। कर एक अर्थव्यवस्था का सर्जन होता है प्राकृतिक संरचनाओं से, संसाधनों से कि भौतिक संसाधनों से कि मानवीय संसाधनों से कि इनमें से सभी। तो यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। 31 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, फास्ट बताइए। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी। आंसर दी। कर अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 32 का प्रश्न का उत्तर कमेंट में भेजने का प्रयास कीजिए। बोला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। सबका आंसर आना चाहिए, फास्ट आना चाहिए। देखते हैं कि कौन सा छात्र सबसे आगे भेजते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फास्ट भेजिए तो। हाँ एक बार क्लास को लाइक कीजिए मेरे मेरे हीरो। बत्तीस का आंसर ए, बहुत बढ़िया। 1951 भेज रहे हैं। क्या आंसर ए होगा, सनी देओल जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। आंसर ए कर रहे हैं तुम लोग। देखिए आंसर सही बताना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। क्लास 80 को प्रश्न लेकर आए हैं आज मेरे प्यारे दोस्तों। आज 80 प्रश्न लेकर आए हैं और 80 प्रश्न जब तक खत्म ना हो तब तक इस क्लास में डटे रहना, ठीक है दोस्तों। हाँ तो 32 का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो देखो राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग 1951 भेज रहे हैं, ऐसा नहीं, 1952 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर, आगे अगले प्रश्न की चलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलती हुई है उससे कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की बात करो। हाँ अब बताओ। ये बोला है प्रश्न बाबू कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति की निजी संस्थान का अधिकार होता है। बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि इनमें से कोई नहीं। किस अर्थव्यवस्था का उत्पादन संसाधनों के किसी व्यक्ति निजी संस्थान का अधिकार होता है। फर्स्ट बताइए। 33 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे हीरो, फर्स्ट बताओ 33 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ए पूंजीवादी, बहुत बढ़िया, आंसर ए हो जाएगा पूंजीवादी। 33 का आंसर क्या होगा मेरे हीरो, ए हो जाएगा। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलो अब तो बताओ यहाँ पे कह रहे थे भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 1950 से 1955, 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1956 से 1961। फास्ट बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। 34 के आंसर। हाँ 1 मिनट का समय नहीं, मात्र मैं 15-20 सेकेंड का समय ही दूंगा। हाँ फास्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था, 1951 से 1956। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर बी हो जाएगा। कितने लोग आंसर बी भेज रहे थे, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे 35 आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। बताइए शिक्षा है कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि यातायात एवं संचार है कि इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आना शुरू हो चुका है। हाँ तो 35 का आंसर फर्स्ट बताइए। बहुत बढ़िया, देख रहे हैं कि कितने छात्र आंसर भेज रहे हैं। फास्ट बोलिए, सनी देओल अभी नहीं आया 35 का आंसर, थोड़ा फास्ट कीजिए। 35 का आंसर ये बता रहे हैं सनी देओल।
आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। 35 के आंसर ए बता रहे हैं सनी देवल, बहुत बढ़िया। 35 के आंसर ए नहीं होगा मेरे हीरो, यातायात एवं संचार होगा। आंसर क्या हो जाएगा? यातायात एवं संचार। आंसर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 36 बताइए। बोला है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है कि मनोरंजन होता है कि ए और बी दोनों से कि इनमें से कोई नहीं? हाँ, यहाँ पर फर्स्ट बताइए 36 का आंसर क्या होगा? हम देख रहे हैं कमेंट कितने लोग भेज रहे हैं। मेरे पास मोबाइल है मेरे दोस्त, आज कमेंट देखने के लिए मोबाइल भी ले चुका हूं। फर्स्ट 36 का आंसर अभी तक तुम लोगों को कमेंट नहीं आया? ऐसे मत भेजिए, एबीसी मत भेजिए, लिख कर भेजिए। मतलब 36 का आंसर सी है तो सी भेजिए, ऐसे ऐसे भेजिए। या तो 36 का आंसर ए है तो 36 का आंसर ए भेजिए, ऐसे भेजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। फास्ट करिए, फास्ट। सी भेज रहे हैं, अच्छा। 36 का आंसर फर्स्ट। थोड़ा सा इसमें इसमें फोन आ गया था, इसीलिए मोबाइल थोड़ा सा इधर उधर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फास्ट। बहुत बढ़िया, सनी देओल लाइक कर रहे हैं। हाँ, तो 36 का आंसर क्या होगा बाबू? फर्स्ट बताइए। आंसर ए हो जाएगा, जीविका पार्जन। आंसर ए हो जाएगा, वेरी गुड। दोस्तों अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 37 बताइए। एक है पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और बताइए चतुर्थ क्षेत्र। फर्स्ट, पशुपालन और मत्स्य पालन किस मतलब क्रिया क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र के, द्वितीय क्षेत्र के, तृतीय क्षेत्र। 37 का फर्स्ट 37 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, 37 के आंसर ए दे रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र से। वेरी गुड, थैंक यू। 37 का आंसर ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है दोस्तों। पशुपालन और मत्स्य पालन का किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र किस में आता है? तो कृषि में आता है। किस में आता है? तो कृषि में आता है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात कहा जाए तो उद्योग आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है, ठीक है दोस्तों। ये भी पॉइंट को नोट कर चलना होगा, ठीक है दोस्तों। हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? फर्स्ट बताइए, इनमें से सामाजिक संरचना का अंग है, बताइए। यहाँ पर 38 का आंसर ऐसा है ना, निम्न लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पर इसको निम्न लिखा है, निम्नलिखित में निम्न ऐसे लिखा है, यहाँ पर मैं इस ऐसे लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की, स्वास्थ्य एवं सेवाएं की, आवास की, उपयुक्त सभी। हाँ, तो 38 के आंसर क्या होगा? फर्स्ट बताइए। अभी तक आंसर नहीं आया, 5 छात्र जुड़े हुए हैं, किसी का आंसर नहीं आया। मेरे प्यारे दोस्तों, गलत या सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करें। गलत है सही, लेकिन आंसर परफेक्ट रूप से सही होनी चाहिए, मतलब भेजने का प्रयास करो। हाँ, थोड़ा जल्दी करिए। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सामाजिक संरचना का अंग क्या है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, विकास का स्तर आधार पर किसी देश का निर्धारित किया जाता है। बताइए किस देश पर आधारित किया जाता है? थोड़ा सा प्रश्न यहाँ से लिखने में गड़बड़ हो गया है। ये 39 नंबर यहाँ से प्रश्न इधर था, इसके बाद ए लिखा गया है। थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, ये सब हम देख लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि विकास का स्तर किस आधार पर समानता किसी देश पर निर्धारित किया जाता है? बताइए।
प्रति व्यक्ति आय की साक्षरता दर की स्वास्थ्य की स्थिति की इनमें से सभी। फर्स्ट बताइए आंसर क्या होगा 39 का। हाँ तो 39 का आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आप बताइए 40 की प्राथमिक क्षेत्र कौन से आर्थिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आर्थिक क्रियाएं हैं, फर्स्ट बताइए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आर्थिक क्रियाएं हैं, सबका आंसर आना चाहिए। बताइए प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रियाएं शामिल है, कृषि है, खनन है, पशुपालन है, इनमें से सभी। आंसर फर्स्ट बताइए। बता यहाँ पर देखिए आप 40 नंबर का बताइए, 37 कहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों। 40 का फर्स्ट बजिए, 40 का। ठीक है दोस्तों, 40 का फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 41वां बताने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि तुम लोगों को अच्छा दिखाई देगा। हाँ तो 41वां बता समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। बताइए निजी लाभ के लिए कि मूल्य तंत्र के लिए कि सामाजिक कल्याण के लिए संसाधन नियोजित निम्नलिखित के लिए। फर्स्ट बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर फर्स्ट बताने का प्रयास करें। अभी तो सनी देओल भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और देखिए 41 के आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, 41 के आंसर सी भेज रहे हैं। 41 के आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण के लिए। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, तो क्या होता है, तो सामाजिक कल्याण के लिए होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहां पर बताइए 42 कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। फर्स्ट बताइए। बताइए आर्थिक विकास की, सामाजिक वृद्धि की, समावेशी विकास की, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट बताइए। इसका आंसर 42 का फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए, आंसर क्या होगा। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। और अगले प्रश्न की, सॉरी ये आर्थिक विकास नहीं होगा, आर्थिक वृद्धि होगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार प्रश्न पढ़ लो। ये बोला था, प्रश्नों को थोड़ा सा पढ़िए। कर विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो ये होता है आर्थिक वृद्धि। ले जाइए, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। जो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की, कृषि पर अत्यधिक जनभार की, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। तो बिहार में जो आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, ये तो स्पष्ट है। कृषि पर आधारित मतलब कृषि पर बहुत ज्यादा लोग क्या है, उसी पर ही निर्भर है। और बाढ़ और सूखा का प्रयोग, मतलब कि कहीं कहीं बाढ़ अधिक आ रहा है तो कहीं कहीं अधिक सूखा पड़ जा रहा है, और इनमें से सभी। तो 43 के आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर सी, आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी उपयुक्त, मतलब उपयुक्त सभी सही है, जो ऑप्शन दिया है सभी सही है। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न बताइए कि आर्थिक विकास का माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचक है। बताइए राजकीय आय है कि राजनीतिक स्थगित है कि प्रति व्यक्ति आय है कि इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट बताइए 44 के आंसर क्या होगा। हाँ तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 44 के आंसर बताने का प्रयास कीजिए। हाँ तो हम देख रहे हैं 44 का आंसर, सबका आंसर कमेंट में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू व्यक्ति प्रति आय। क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि देखिए आर्थिक विकास को माप के लिए उपयुक्त सूचक क्या है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए।
45वां प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? बताइए, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? पंचम पंचवर्षीय योजना की द्वितीय प्रथम पंचवर्षीय योजना की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तृतीय पंचवर्षीय योजना की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? फास्ट बताइए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का बाबू फास्ट बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू तृतीय पंचवर्षीय योजना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 46वां प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? फर्स्ट बताइए। अमेरिका है कि श्रीलंका है कि भारत है कि इंडोनेशिया है? तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? फर्स्ट बताइए, अमेरिका है कि श्रीलंका है कि भारत है कि इंडोनेशिया है? हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों 46 के आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो 46 के आंसर बता रहे हैं, ए हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो इसमें करा आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला है कि विश्व पर्यावरण का विकास की स्थापना हुई थी। कह रहे विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई 1980 में, 1983 में, 1985 में। ऑप्शन और दिया है। ऑप्शन डी में क्या दिया है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी दिया है 1990 में। फर्स्ट बताइए, 47 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, 1983 में। आंसर बताने का प्रयास कीजिए। एक प्रश्न थोड़ा सा हम एक बार फिर से पढ़कर सुना दे रहा हूं। प्रश्न बोला था कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1987 में। आंसर हो जाएगा 1983 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। 48वां प्रश्न दिया है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है आपातकाल से है कि ए और बी दोनों से कि दीर्घकाल से कि इनमें से कोई नहीं? 48 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट बताइए। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकाल से। आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घकाल से। आंसर क्या हो जाएगा? ए बोला आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो दीर्घकाल से है। अगले प्रश्न की बात किया जाए। 49वां बोला है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? फर्स्ट बताइए। प्राकृतिक संसाधन की, सामाजिक संस्थाएं की, तकनीकी विकास की सामाजिक संसाधन? ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 49 नंबर को बताने का प्रयास कीजिए। 49 को बताने का प्रयास कीजिए। 49 का आंसर क्या होगा बाबू? हाँ, तो 49 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट बताइए। हाँ, तो सामाजिक संस्थाएं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। 50वां प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। ये बोला है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का क्या सूचक है? फर्स्ट जीवन प्रत्याशा की, मृत्यु शिशु मृत्यु दर की, मौलिक संरचना की, ये सभी? फर्स्ट बताइए। 50 के आंसर क्या होगा? सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो आंसर हो जाएगा ए सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? जीवन का भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो देखिए, जीवन का प्रत्याशा है कि शिशु मृत्यु दर है और इनमें मौलिक साक्षरता है, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? मतलब फर्स्ट बताइए, किससे संबंधित है? ये परिणात्मक परिवर्तन से कि गुणात्मक परिवर्तन से कि ए और बी दोनों से कि इनमें से कोई नहीं? फर्स्ट बताइए। यह है प्रश्न 51। 51 के आंसर क्या होगा? फर्स्ट बताइए, सबका आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए और बी दोनों से। ए बी दोनों से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? बताइए। आर्थिक स्वतंत्रता की, अधिकतम लाभ अर्जन से कि उत्पाद कुशलता पर कि लोक कल्याण पर? फर्स्ट बताइए, 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट बताइए। हाँ, तो आंसर डी हो जाएगा, लोक कल्याण पर।
ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट बताइए, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ये भी 2021 में पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। ये भी देखिए, ये भी क्लास 10 में हर साल अर्थशास्त्र से ये सब ट्रेंडिंग के प्रश्न है। और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि एक बार इस जो भी छात्र नए जुड़े हुए हैं सभी छात्रों से आग्रह करूंगा, एक बार इस क्लास को लाइक कीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 54 बताइए, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? बताइए। वित्त है कि शिक्षा है कि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन है, इसको सब ऑप्शन को देख लीजिए। ये है स्वास्थ्य, ये नागरिक सेवाएं है। फर्स्ट बताइए 54 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, ये प्रश्न बोला है, थोड़ा सा एक बार और पढ़ के सुना देते हैं। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? फर्स्ट बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वित्त हो जाएगा। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, 55वां बताने का प्रयास कीजिए। 55 प्रश्न क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित है? किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से कि द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट बताइए, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित है? तो फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। 55 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो फसल उत्पादन से। और फसल किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक किस में आता है? तो कृषि में आती है। हाँ, तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगर हरित क्रांति का बात किया करेगा मेरे दोस्त, समझ जाना कृषि की बात है। कृषि किस में है? तो प्राथमिक क्षेत्र में है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए, 56 बताइए। फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण है कि डेयरी विकास है कि बाढ़ का बांधक रख रखाव है कि इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बताइए, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये है हमारा डेयरी विकास। कौन सा विकास है? डेयरी विकास। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 57 बताइए। 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि ग्रेट लैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बताइए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास से। आंसर क्या हो जाएगा? सतत विकास से। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 58 बताइए। 58वां प्रश्न बोला है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल में जारी हुई थी? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, मनमोहन सिंह? फर्स्ट बताइए। हाँ, तो 58 का आंसर क्या होगा बाबू? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो इसे प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे सरकार? अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 59 बताइए, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? फर्स्ट बताइए। ऊर्जा है, शिक्षा है, यातायात है, संचार है? तो निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? फर्स्ट बताइए। 59 का क्या होगा? 5-9 59। इनमें का निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? फर्स्ट बताइए। ऊर्जा है, शिक्षा है, यातायात है, संचार है? 59 का क्या होगा? सबका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न दिया है, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है कि चीन का है कि जर्मनी का है कि नॉर्वे का है? तो मानव विकास सूचकांक में किस सर्वोच्च मतलब स्थान सबसे मतलब किस देश का है? सर्वोच्च स्थान में किस सबका मतलब किसका होगा? फर्स्ट बताइए।
हाँ, तो इसका आंसर मतलब कि आ जाएगा नॉर्वे। कौन हो जाएगा? नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो नॉर्वे का है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा। इस प्रश्न को नोट कर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? इसका आंसर कमेंट में तुम लोगों को भेजना है, फास्ट कमेंट कर दीजिएगा। 61 का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्तों। ये ऑप्शन है और 61 नंबर का ऑप्शन तुम लोग आंसर जरूर भेजिएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। 62वां प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन विकास सूचक का सूचकांक नहीं है? राष्ट्रीय आय की जीवन प्रत्याशा की शिक्षा है कि जीवन स्तर है? तो 62 का आंसर क्या होगा? फास्ट बताइए, सभी छात्रों का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन विकास सूचक का सूचकांक नहीं है? बताइए, राष्ट्रीय आय की जीवन प्रत्याशा शिक्षा है कि जीवन स्तर है? 62 का आंसर बताइए क्या होगा? अरे बताइए जल्दी, फास्ट भेजो। तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 63 बताइए। एक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस देश का राज्य का दर्जा रैंक सबसे ऊपर है? एक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का रैंक सबसे ऊपर है? बताइए, पंजाब का है कि हरियाणा का है कि दिल्ली का है कि केरल का है? अगर बात कहा जाए राष्ट्रीय विकास, देखिए राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में अगर पूछेगा सबसे ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। कौन? आंसर डी हो जाएगा। 63 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो डी हो जाएगा, केरल का सबसे ऊपर है। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रश्न क्या बोला था? राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक किस देश मतलब किस राज्य का रैंक सबसे ऊपर है? तो ये हमारा है केरल का। कहां पर है? केरल में। आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 64वां प्रश्न बताइए कि निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? बताइए, कृषि है, सेवा है, उद्योग है, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट बताइए 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर क्या होगा? फिर से बताइए। करे निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप संबंधित है? बताइए, कृषि से है कि सेवा से है कि उद्योग से है कि इनमें से कोई नहीं? फर्स्ट बताइए 64 का क्या होगा बाबू? तो द्वितीयक के आर्थिक क्रियाकलाप पूछा है, ये मेरा उद्योग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? द्वितीयक उद्योग से हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है, इसमें अगर पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र किससे हो जाएगा? तो कृषि, द्वितीयक क्या हो जाएगा? उद्योग, तृतीयक सेवा क्षेत्र से। ठीक है, कहे समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है? मतलब समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? फर्स्ट बताइए तो उत्पादन की, विनियोग की, व्यापार की, अर्थव्यवस्था। तो जो समाज के आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? फर्स्ट बताइए। उत्पादन की, विनियोग की, व्यापार की, अर्थव्यवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 66 बताइए। 66 प्रश्न बोला है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। यह कथन किसका है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, एपीजे अब्दुल कलाम की, महबूब उल हक की, महात्मा गांधी? फर्स्ट बताइए। अच्छा, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट में भेजने का प्रयास करें। और कहते हैं कि तुम लोग क्या हुआ? जल्दी करिए। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसका कथन है?
इसका आंसर बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला बताइए, कृषि विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? बताइए, पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है कि चौथी है? फर्स्ट बताइए, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है कि चौथी है? संसद का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पहली। अर्षद बताइए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा किया गया? बताइए, WTO की, WHO की, UNDP की, ILO? फर्स्ट बताइए, अर्षद क्या होगा? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, UNDP। अगर पूछेगा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है, तो UNDP के द्वारा। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न बताइए। 69 बताइए। कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है? तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? 69 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट बताइए, पंजाब होगा कि गोवा होगा कि महाराष्ट्र होगा कि कर्नाटक होगा? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। आंसर भी हो जाएगा गोवा। ठीक है, अब बताइए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? गरीबी रेखा को निर्धारण करने की कोलोरी मापदंड किसने दिया? बताइए, तेंदुलकर समिति की, योजना आयोग की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, नीति आयोग? तो गरीबी रेखा को निर्धारण का कैलोरी का मापदंड किसने दिया? 70 का आंसर बताइए। अभी 10 प्रश्न बाकी है। हमने बोला ना 80 प्रश्न लेकर आए हैं मेरे दोस्त, तो तुम लोग तो ध्यान नहीं दे रहे। बीच में एक क्लास छोड़ के आगे बच्चे भाग गए, कैसे तुम लोग? नहीं नहीं, 6 मिनट बाकी है। 17वां प्रश्न है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने का रैंक कैलोरी किसने दिया? बताइए, तेंदुलकर समिति की, योजना आयोग की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, नीति आयोग? 70 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? फर्स्ट बताइए। बहुत बढ़िया, योजना आयोग। आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 71वां प्रश्न दिया हुआ है कि भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? ब्याज की, मजदूरी की, लाभ की, लगान? फर्स्ट बताइए, 71 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लगान। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहां पर 72वां प्रश्न दिया है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए, 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, 1948, 1950, 1952, 1954? तो फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्तों। हाँ, तो 72 का आंसर क्या होगा? कमेंट एक बार फास्ट करिए, कमेंट करिए फास्ट। 72 का आंसर क्या होगा? बताइए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर तो कमेंट में भेज सकते हैं। बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर भी हो जाएगा 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
ये बताइए यहाँ पर ये बोला है कि 73वां की भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? बताइए, मई 2000 में कि अप्रैल 2001 में कि अप्रैल 2002 में कि अगस्त 2005 में? ये बोला है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, अप्रैल 2002 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अप्रैल 2002 में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। कब की गई थी? मानव विकास रिपोर्ट, भारत की पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? फर्स्ट बताइए, 74 का आंसर ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करेगा तो प्राथमिक से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए, और दोस्तों मात्र 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न को देख कर जाइएगा, और इसमें फिर अगले क्लास में आऊंगा, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। तो दोस्तों अगला बताइए, 75 आंसर क्या है? ये बोला है कि वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है? बताइए, कृषि में कि सेवा में कि विनिर्माण में कि इनमें से कोई नहीं? तो वैश्वीकरण की नीति में किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ हुआ है? 75 के आंसर फास्ट बताइए। हाँ, तो वैश्वीकरण में नीति में किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है? तो कृषि क्षेत्र में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 76वां प्रश्न बताइए फर्स्ट, कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1996 से 2000 कि 2002 से 2007 कि 2007 से 2012 कि 2012 से 2017? फास्ट बताइए, कमेंट एकदम रुकना ही नहीं चाहिए। तुम लोग कमेंट कैसे रोक रहे हैं? फास्ट भेजो, फास्ट। 76 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया, फास्ट बताइए। 2007 से लेकर 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रहा? 2007 से लेकर 2012। अब तो समझ में आई? ठीक है दोस्तों, अगला बताओ जाए। 77 कह रहे हैं कि गैस और बिजली उत्पादन के लिए किस क्षेत्र में रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं? तो गैस और बिजली किस का उत्पादन किस क्षेत्र में रखते हैं? फर्स्ट बताइए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो 77 का आंसर क्या होगी? फास्ट। हाँ, तो गैस और बिजली के उत्पादन द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। किस क्षेत्र में? आंसर बी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न 78 बताएंगे। 78 करे, भारत की पहली मानव रिपोर्ट किसने तैयार किया था? फर्स्ट बताइए, भारत की पहली मानव रिपोर्ट किसने तैयार की? बताइए तो। ये योजना आयोग ने कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने कि विश्व बैंक ने कि संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम ने? फर्स्ट बताइए। हाँ, तो फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। 78 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? हाँ, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बार और प्रश्न को सुना देता हूँ। क्या बोला है? भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो योजना आयोग ने किया था। कौन सा आयोग? तो योजना आयोग। हमने बता चुका हूं, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न बोला है मेरे दोस्त कि द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्र के नाम से और नाम किस नाम से जाना जाता है? बताइए, कृषि क्षेत्र को कि औद्योगिक को कि सेवा को कि इनमें से सभी? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला अंतिम प्रश्न बताइए। ये देखिए 80वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न मेरा है। बोला है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, मतलब लगाया गया था? और तो किसने लगाया था अगर पूछा होता तो दादा भाई नौरोजी हो जाता। लेकिन कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कुछ ही देर में लाइव क्लासेस फिर आ रहा हूँ, और सोनू सर लेकर आ रहे हैं क्लास। तो किस चीज का है सर? मैथ का लेकर आ रहे हैं सोनू सर क्लास, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा और मस्ती से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए।
और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सोनू सर का क्लास जरूर देखिएगा। धन्यवाद।